तो खेल रही हूँ अपने छोटे से मुन्ने से मिशू के साथ। और शहजाद गए हुए थे बकाला तक ज़रा दूध ब्रेड वगैरह लेने के लिए, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में और बनाते हैं जल्दी जल्दी से कुकीज़। तो चलें जी, आप भी आ जाए मेरे साथ किचन में। आपको नहीं कह रही, वीडियो में कह रही। शहजाद ने समझा कि मैं शहजाद को लेके कुकीज़ बनाने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और ये है पार्ट 2 प्रीवियस वीडियो का, जब हम मॉल से आए थे और मैंने रात में बेकिंग की थी। तो मैं बना रही हूँ सिनेमन रोल कुकीज़ और उसके लिए मैंने ले ली है शुगर और बटर। शुगर जो है आम चीनी जो हम यूज़ करते हैं ग्रैन्युलेटेड, वो चीनी है। और जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पे मैंने कर लिया था, इसको घंटा पहले निकाल के रख दिया था। और ये अनसॉल्टेड बटर है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो वाइट वाला मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने इतना बीट करना है कि ये देखें बिल्कुल लाइट एंड एरी सा होता जाए, क्रीमी सा बन जाएगा। और अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं भी है तो आप हैंड मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, हाथ से इसको आप बीट कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम एंड एफर्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन हो जाएगा। तो कोई भी बेकिंग की रेसिपी जो है वो आप हाथ से भी बना सकते हैं। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ था एक अंडा। ये भी बहुत ज़रूरी होता है बेकिंग रेसिपीज़ के लिए कि रूम टेम्परेचर की चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब इसको हम फिर बीट करेंगे। और ये देखें स्टार्ट में ये इस तरह से ऐसे लगता है कि कोई टेक्सचर ख़राब हो गया, लेकिन आपने इसे अच्छी तरह से बीट करना है ताकि दोबारा से ये क्रीमी हो जाए। ये देखें अच्छी तरह से स्मूथ एंड क्रीमी हो गया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, आधी टीस्पून। अब अगर आपने बटर अनसॉल्टेड नहीं यूज़ किया, सॉल्टेड था वो डाला है, तो आपने फिर अभी इस टाइम पे सॉल्ट नहीं डालना, ठीक है। और इसमें आपने डालना है बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच। और प्लीज़ बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेजरिंग स्पून्स एंड मेजरिंग कप्स यूज़ किया करें, सिर्फ एक बार ख़रीदने होते हैं और ये कोई एक्सपेंसिव भी नहीं होते। आई थिंक पाकिस्तान में 100-200 रुपये के या 300 रुपये के मिल जाएगा सेट, और यहाँ पे तो 5-5 रियाल्स की शॉप्स पे या 5-5 दिरहम्स में आराम से मिल जाते हैं। और अब आपने इसको मिक्स करना है हल्का सा, और बस साथ में आपने डाल देना है मैदा। जिस वक्त आप मैदा डालेंगे उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक मिक्सर या फिर हैंड मिक्सिंग भी अगर करनी है तो तेज़ी से नहीं करनी, बस उतना सा ही आपने स्पैचुला की या किसी चम्मच की मदद से इतना सा मिक्स करना है कि बस वो मिक्स होकर डो बन जाए। ये इस टाइम पे अब हमने बहुत ज़्यादा बीटिंग या ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, नहीं तो कुकीज़ टफ हो सकते हैं। जस्ट हमने मिक्स करना है। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये मेजरिंग स्पून्स और कप्स यूज़ करें तो सेम मेजरमेंट्स यूज़ होंगी, लेकिन होता है ना कि अंडा जो है वो कभी छोटा होता है या बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो उस केस में अगर आपको ये लगता है कि अगर मिक्सचर थोड़ा सा अभी भी सॉफ्ट है, तो आप थोड़ा सा 1 टीस्पून मैदा और डाल के तो आप इस तरह से देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसी तरह से हो कि सॉफ्ट सी डो बिल्कुल बन जाए। जितनी हार्ड डो होगी कुकी भी उतना ही हार्ड बनेगा। और फाइनली मुझे अपना हैंड यूज़ करना पड़ा। मुझे चूँकि उस तरह की प्रोफेशनल रेसिपीज़ की तरह एडिटिंग और रिकॉर्डिंग की तो आदत नहीं है कि मैं जो है वो सारा कुछ स्पैचुला से करूं, तो जब तक मैं हाथ लगा के इसका टेक्सचर नहीं चेक करूं तो मुझे तसल्ली नहीं होती है। और मैंने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अच्छी तरह से मतलब ये नहीं कि इसको गूंदना है, बस इस तरह से कि ये वेल कंबाइन हो जाए। जितना ज़्यादा इसे गूंदेंगे कुकीज़ उतने ही हार्ड होते जाएंगे। सो इसको जस्ट मिक्स करना होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है और इसके अंदर मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे देखें रेक्टेंगल फॉर्म में मैं इसको शीट की तरह बना रही हूँ। और इसकी जो थिकनेस है, ये जो डो हम बनाएंगे इसकी 1/4 इंच, 1/4 इंच आपने इसको सिर्फ ऊंचा रखना है, उससे ज़्यादा आपने थिक नहीं रखना। तो क्योंकि हमने इसको रोल भी करना है, जितना हम थिक रखेंगे उतना रोल करने में जो है वो फिर कुकी बड़ा सा होता जाएगा, ठीक है। तो जितना पतला कर सकते हैं उतनी ही अच्छी बात है। और ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से बेल के अच्छी तरह से कर दिया है सेट, और रेक्टेंगल बना दिया है। रेक्टेंगल बनाने की आप रीज़न आगे आपको पता चलेगी। इसको अब मैंने दोबारा बेकिंग शीट से मैंने कवर कर दिया है, या आप किसी भी और चीज़ से कवर कर सकते हैं। और इसको रख दें 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए, अदरवाइज़ कुकी शेप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बटर। ये हम बना रहे हैं वो सिनेमन शुगर मिक्सचर जो होता है ना सिनेमन रोल्स के लिए, तो वही हम कुकीज़ के लिए भी बना रहे हैं। तो इसमें मैंने डाला है बटर को मेल्ट करके ना, तो ब्राउन शुगर।
और साथ में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये सिनेमन पाउडर, जो कि इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है और इस रेसिपी की जान है। जब सिनेमन किसी चीज़ में डला होता है ना पाउडर, और आप जब उसको बेक करते हैं तो मज़ा आ जाता है। पूरे घर में जो है ना सिनेमन की इतनी प्यारी खुशबू होती है ना कि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, अगर आपने कभी नहीं बनाई सिनेमन वाली चीज़ें तो ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है और एक साइड पे रख दिया है। बटर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था तो उसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, और ताकि मैं इसको कुकी डो के ऊपर अच्छे से लगा सकूँ। तो जी 10 मिनट हो गए हैं, आप 15-20 मिनट भी रख सकते हैं। मकसद ये है कि कुकी डो जो है ना ज़रा ठंडी हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर ये सारा मिक्सचर रख दिया है और इसे मैं इवनली इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। सिनेमन शुगर जब अच्छी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरी शीट के ऊपर, तो फिर उसके बाद हम शीट को रोल करना शुरू करेंगे, और इसलिए मैंने बेकिंग पेपर नीचे रखा था। अगर पार्चमेंट पेपर या वैक्स पेपर, कुछ भी आप इसे बोलते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसको क्लिंग रैप से भी रोल कर सकते हैं। आप नीचे फॉयल रख के भी इसको रोल कर सकते हैं, या वो भी नहीं है तो आप एक पॉलीथीन बैग जो आम हमारे शॉपिंग के लिए मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मकसद ये है कि आप इसको हाथ से इस डो को रोल नहीं कर सकते कि टूट जाएगी। अच्छा, इसको हमने अच्छी तरह से जितना टाइटली रोल कर सकते हैं उतना ही हमने फर्मली रोल करना है इसको, और उसके बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। अब की बार फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में, ताकि ये बहुत अच्छा सा फर्म सा रोल बन जाए। फिर इसको कट करना बहुत आसान हो जाएगा, और इसको हमने कवर करके रखना है, ठीक है। और अगर आपने ये शीट मोटी बेली होगी ना तो फिर ये कुकी भी बड़े बड़े बनेंगे, तो इसलिए शीट को बारीक बेलिएगा, कुकी डो शीट को, ताकि फिर कुकी का साइज़ भी छोटा। अवन मैंने प्री हीट पे लगा दिया, और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्री हीट के लिए क्या सेटिंग यूज़ की है, आपको भी इससे हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले मैंने, मेरा OTG अवन है, और इसके ऊपर ये देखें मैंने ये इस पे रखा है स्क्वायर के ऊपर। मतलब है कि अवन के अंदर कोई हवा वगैरह सर्कुलेट नहीं होगी, हॉट एयर सर्कुलेट नहीं होगी। ये जो बेसिकली नॉब होती है, ये होती है मोड सेलेक्ट करने के लिए बेकिंग का। तो ये जो है, ये मोड बिल्कुल इस तरह है कि अंदर हीट इवनली प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन कोई हॉट एयर इसके अंदर सर्कुलेट नहीं कर रही। और इसका मतलब है, ये जो छोटा सा ऐसे बना हुआ है, ये देखें, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर, ये मेरे OTG की मैं आपको बात बता रही हूँ, बाकी OTG डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें हवा लगेगी, जो भी बेकिंग की चीज़ रखेंगे, हॉट एयर भी चलेगी साथ साथ, और साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे ये वाली नेक्स्ट नॉब जो है, ये टेम्परेचर की है। मैं 0 से लेके तो 250 तक इसका टेम्परेचर है। ज़्यादातर मैं बेकिंग करती हूँ बिटवीन 160 to 180 डिग्रीज़, कभी उससे ज़्यादा भी होती है। ज़्यादातर जो बेकिंग होती है वो 180 डिग्रीज़ पे होती है, ठीक है। अब क्या है कि मैं आपको अपने पर्टिकुलर OTG की बात बताती हूँ। मैं अक्सर बोलती हूँ कि अपने अवन को आपने अंडरस्टैंड करना होता है। एक बार अपने अवन को समझ जाते हैं तो फिर आपकी बेकिंग आसान हो जाती है। उसका मतलब ये है कि अब मुझे जो रेसिपी बताई जाती है ना 180 डिग्रीज़, ठीक है, सेल्सियस, ओके। तो मैं उसको अगर 180 डिग्रीज़ पे बेक करूँगी तो मेरी वो चीज़ नीचे से बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। अवन मेरा ख़राब नहीं है, लेकिन हर अवन जो है डिफरेंटली बिहेव करता है। जिस तरह से ना वो फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं ना, तो मुझे लगता है अवन भी डिफरेंट होता है। तो खैर, तो मैं जो चीज़ 180 डिग्रीज़ पे होती है, मैं उसको 170 डिग्रीज़ पे बेक करती हूँ। कई दफ़ा 173-4 तक बेक करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने अवन को समझती हूँ कि मुझे पता है कि सेम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रखना होता है। लेकिन आपको जो मैं टेम्परेचर बताऊँगी वो मैं आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर बताऊँगी 180 डिग्रीज़। तो हो सकता है कि आपका अवन थोड़ा सा कम हीट करता हो तो आपको 185 पे बेक करना पड़ता हो, या 190 पे। तो आपको अपने अवन के टेम्परेचर को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, और इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। बाकी टाइम वगैरह उतना ही लगता है, बस टेम्परेचर कोई ज़्यादा हीट दे देता है, कोई कम हीट दे देता है। और उसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं सेलेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट नॉब जो है ये रॉड्स की है। ये इसका मतलब है स्क्वायर, खाली का मतलब है कि हीटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और नीचे वाली रॉड जो है, ये इसका फ्लेम का मतलब है नीचे वाली रॉड से हीट होगी, और इसका मतलब है ऊपर वाली रॉड से हीट होगी, और इसका मतलब है कि नीचे और ऊपर वाली दोनों रॉड से हीट होगी, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये टाइमर है, इसमें नथिंग स्पेशल। अच्छा, अब रॉड का सिस्टम समझ लेते हैं थोड़ा सा। रॉड्स का ये होता है कि मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने इवनली हीट करना होता है, जो ऊपर से भी होनी चाहिए और नीचे से भी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चिकन बेक करते हैं, या अगर आप पोटैटोज़ बेक करते हैं, कोई भी आप इस तरह की चीज़ बेक करते हैं, तो आपका दिल करे, आपका जब आप चूल्हे पर पकाएंगे तो आपका यही होता है ना कि हर तरफ से उसको हीट मिलनी चाहिए। तो आप ढक्कन दे
के उसको स्टीम करेंगे, या अगर आपने ड्राई हीट पे पकाना तो ढक्कन दे के पकाएंगे ताकि सारी हीट अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो वही सेम प्रोसीजर इसके लिए फॉलो होता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेक कर रहे हैं जैसे चिकन है, पोटैटोज़ हैं या कैरेट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें जिनको हर तरफ से यूनिफॉर्म हीट लगनी चाहिए, तो उस केस में आप ऊपर नीचे दोनों की रॉड्स ऑन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फुल चिकन रखा है अंदर बेक होने के लिए और अगर आपने सिर्फ नीचे की रॉड ऑन कर दिया, तो आप ये सोचिए कि नीचे से हीट जाते जाते नीचे से पकता पकता चिकन ऊपर पकेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, और जो नीचे चिकन है वो सारा ड्राई होता जाएगा और जो ऊपर चिकन है वो उस तरह से मतलब सही तरह से पका नहीं होगा प्रॉब्ली। और अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो चिकन जो है वो इतना बड़ा चिकन होगा तो इतना से श्रिंक होके रह जाएगा और पानी पानी सारा वो अपना रिलीज़ कर देगा। तो हम चाहते हैं कि उसे हर तरफ से हीट लगे। तो मैं अगर फॉइल लगा के चिकन बेक कर रही हूँ, कई रेसिपीज़ हैं जिनमें फॉइल लगा के आपने पूरा उसको सील करके बेक करना होता है, उस केस में मैं उसे हर तरफ से हीट देती हूँ, ठीक है। और अगर मैंने चिकन को ओपन करके फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए बेक करना है तो उस वक्त मैं उसका फ़ैन भी ऑन कर देती हूँ, जिसकी वजह से उसको चारों तरफ से हॉट एयर भी लगती है ताकि वो जल्दी जल्दी से उसके ऊपर से स्किन क्रिस्पी हो जाती है। तो ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन आते हैं बेकिंग की तरफ। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो छोटी छोटी सी बेसिक टिप्स बता रही हूँ जो कि आपकी बेकिंग में आपको हेल्प करेंगे। आगे एडवांस लेवल पे इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है। तो अब आ जाते हैं स्वीट्स की बेकिंग की तरफ, जैसे कि केक्स, ब्राउनीज़ और कुकीज़ वगैरह। आपको पता है उनकी थिन लेयर्स होती हैं और उनको हम एक तो हीट कम पे बेक करते हैं, यानी कि 170 से 180 के दरमियान। और दूसरी बात यह कि ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि मैं सिर्फ लोअर रॉड ऑन करके उनको बेक करती हूँ और साथ में ये जो ट्रे है जिसके ऊपर मैंने बेकिंग का अपना स्टफ़ रखना है उसको सेंटर में कर देती हूँ, ताकि बिल्कुल नीचे से हीट लग के ब्राउन भी ना हो जाए और सेंटर में होगा तो ऊपर की हीट अगर ऑन होगी ना तो फ़ौरन चीज़ें ब्राउन हो जाती हैं और नीचे तक पकती नहीं है, जबकि नीचे की हीट से ऊपर तक अच्छे से पक जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने खुद अपने अवन को समझना है और ख्याल रखना है। अगर आपको लगता है कि अगर आपने अपनी ट्रे ऊपर करके रख दिया और नीचे से हीट अच्छे से नहीं जा रही है तो आप ऊपर की रॉड तो नहीं ऑन करेंगे क्योंकि फ़ौरन से ऊपर से तो जल जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी ट्रे को नीचे रख देंगे, जबकि मैं ट्रे ज़्यादातर मिडल में रख लेती हूँ, ठीक है। तो ये अवन डिफरेंट भी होते हैं, डिफरेंट बिहेव करते हैं, अगेन वही बात आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने सिर्फ टॉप से हीट देनी है ना तो फिर भी ट्रे को उठा के बिल्कुल नीचे कर दें, ठीक है, ताकि अगर जब तक उसको हीट जा रही है ना वो अच्छा सा गोल्डन हो, ना कि कहीं से डार्क ब्राउन हो जाए, कहीं से लाइट ब्राउन रह जाए। अक्सर अवंस में ये प्रॉब्लम भी आ जाता है कि चीज़ इवनली ब्राउन नहीं होती है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो ये 2-4 टिप्स हैं और इसके अलावा कोई टिप नहीं है। और अगर आपने प्री हीट करना होता है तो कई लोग जो हैं वो अपर लोअर रॉड दोनों ऑन करके प्री हीट करते हैं। मैं ज़्यादातर सिर्फ लोअर रॉड ही प्री हीट करने के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे उसी की ज़रूरत है। मैं ज़्यादातर मीठे की बेकिंग करती हूँ तो मुझे नहीं ज़रूरत है कि ऊपर से भी सारे अवन को मैंने ऊपर की रॉड ऑन करके हीट किया हो, क्योंकि मेरे अवन के मुताबिक मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने ऊपर की रॉड ऑन करके इसको हीट किया है तो वो बहुत ज़्यादा हीट अप हुआ होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ नीचे की रॉड ऑन करती हूँ। तो ये 2-4 टिप्स हैं मेरे अवन के हिसाब से जो कि इंशाल्लाह होपफुली आप सब के अवन्स के लिए यूज़फुल होंगी। और बस पॉइंट क्या निकला इसमें से, पॉइंट ये निकला कि अपने अवन को समझने की ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपकी बेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने कुकी रोल जो है ये फ्रीज़र से निकाल लिया है और अब इसको मैं कट कर लूँगी 1/2 सेंटीमीटर थिक कुकीज़ में। 1/2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना करें, वो बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा कुकीज़ का। हो सके अगर बारीक काट सकते हैं तो उससे भी 1/2 सेंटीमीटर से भी बारीक काट लें और उसके बाद हैंड्स की हेल्प से आप इनको शेप दे देंगे और बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। जो कुकीज़ बेक करने हैं उनके अलावा जितना एक्स्ट्रा बैच बनेगा वो आप दोबारा फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने की रीज़न ये होती है कि कुकीज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेकिंग पाउडर या किसी में सोडा डला होता है तो कुकीज़ जो हैं वो साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन अगर आप उसे फ्रीज़र में रख के बेक करेंगे ना तो ये फ़ायदा होगा कि वो रैंडमली इंक्रीज़ नहीं होंगे, शेप मेंटेन करते हुए बड़े डिसेंटली और एलिगेंटली वो साइज़ में इंक्रीज़ होंगे, डी शेप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये देखिए कितने प्यारे से कुकीज़ जो हैं ये बन गए हैं और मैंने इनको रख दिया है अवन में। तो मैंने तो इसको प्री हीट किया था 170 डिग्रीज़ पे, लेकिन आपको मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर बता रही हूँ 180 डिग्रीज़ इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जिस पे अवन को प्री हीट करके 10 से 11 मिनट्स बेक करना होता है लोअर रॉड पे। और जिस वक्त बेक हो जाएंगे फिर आप अपर रॉड ऑन करके लोअर ऑफ कर देंगे और अपर रॉड ऑन करके तो ऊपर से भी इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये दूसरा बैच है कुकीज़ का जिनको मैं रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में। अब कैसे आपने गैस करना है कि कुकीज़ रेडी हो गए हैं कि आप ये देखें कि कुकीज़ में जो शाइन नज़र आ रही थी इस मैदे में, डो में, वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल डल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ये हो गया है बेक।
कुकीज़ को जब ओवन से निकाला जाता है तो उनकी डो स्टिल थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, बस शाइन ख़त्म हो चुकी होती है ऊपर से, और अगर आप फिंगर से उसको प्रेस करेंगे तो डो प्रेस हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन अब जब आप उसे निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल क्रिस्पी और क्रम्बली से बिल्कुल हो जाते हैं और हल्का सा क्रंच उनमें आ जाता है। तो अब मैंने क्या किया है कि ये देखें, मैंने नीचे की रॉड ऊपर मतलब नीचे की रॉड ऑफ कर दी और ऊपर की थोड़ी देर ऑन की। मुझे चाहिए कुकीज़ हल्के से ऊपर से ब्राउन, तो मैंने इस वजह से इस को ऊपर से हीट होने के लिए ऑन कर दी है रॉड, वो देखें नज़र आ रही है अगर आपको तो, और बस नीचे से ऊपर से थोड़े से हीट होके ब्राउन हो जाएंगे। तो ये देखें कितने प्यारे से कुकीज़ बेक होके आ गए हैं। इनको मैंने ऊपर से भी थोड़ी सी हीट दे दी है तो ऊपर से भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं और नीचे भी देखें बिल्कुल भी बर्न नहीं हुआ है। तो यही हमें रिज़ल्ट चाहिए और बहुत प्यारे कुकीज़ बनते हैं। और सर्दियों का मौसम है, सिनेमन की खुशबू घर में आ रही हो, साथ में इंसान चाय और कॉफ़ी पिए तो बस मज़ा ही आ जाता है। और ये लेफ़्ट ओवर मिक्सचर था, कुकी डो थी और इसके अंदर सिनेमन भी थी, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया थोड़ा बहुत रैंडम सा, और फिर इसके मैंने छोटे छोटे से इस तरह से बॉल्स फॉर्म कर लिए हैं और इनको मैं फॉर्क से प्रेस करके इनकी प्यारी सी शेप बना लूँगी और इनको भी मैं बेक कर दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपने सिनेमन रोल्स की फॉर्म में नहीं बनाना है तो इस डो को आप इस तरह भी कर सकते हैं कि डो बना के उसके अंदर सिनेमन शुगर डाल के कंप्लीट मिक्स ना करें, नहीं तो ब्राउन कलर का मिक्सचर बन जाएगा। तो आप इस तरह से थोड़ी बहुत मिक्स करके, कहीं पे शुगर नज़र आ रही है सिनेमन कहीं पे नहीं, तो आप इस तरह से भी बेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले ली है पाउडर्ड शुगर और इसके अंदर मैं डाली हूँ वेनिला एसेंस और साथ में मैं डालूँगी इसके अंदर दूध, और दूध भी, ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर ही मैंने ली हुई हैं। और अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आम चीनी को भी पाउडर बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हम ग्लेज प्रिपेयर कर रहे हैं सिनेमन रोल्स के लिए, उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन मैंने आपसे ये रेसिपी जो शेयर की है ये कुकीज़ के लिए बहुत अच्छी है और आप बहुत इंजॉय करेंगे और कुकीज़ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और आपको ये भी पता है मैं आपसे सिर्फ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि आपसे भी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी और आप मुझे बताते भी हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जो ज़रा सी भी जिस रेसिपी में गड़बड़ हो मैं वो आपसे शेयर नहीं करती। तो ये कुकीज़ तो आप ट्राई करें, लेकिन इनको ट्राई करने से भी ज़्यादा ना मैं इस बार ये इंटरेस्टेड हूँ कि मेरी टिप्स से आपको अपने ओवन को समझने में हेल्प हुई है या नहीं हुई है। कोई भी रेसिपी आप बेक करेंगे, चाहे ये कुकीज़ हैं या कोई भी केक या कुछ भी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको उन टिप्स ने हेल्प दी या नहीं दी, और मज़ीद क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि उनके ऊपर भी हम बात कर सकें। तो ये देखें कितने प्यारे और कितने अपीलिंग किस्म के कुकीज़ हैं, इनको देख के एकदम नज़र ठहर जाती है इनके ऊपर कि कितने प्यारे लग रहे हैं और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है और बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी कुकीज़ हैं। ओवरली स्वीट भी नहीं है क्योंकि जो शुगर है कुकीज़ में मैदा के हिसाब से शुगर कम है, और इस वजह से जब ऊपर हम ये ड्रिज़ल करते हैं तो प्रॉपर इसका जो है वो टेस्ट जो है ना शुगर का वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, स्वीटनेस जिसे कहते हैं। ये देखें कितने मज़े के कुकीज़ टूटते हैं, क्रम्बली से हैं। अब ये देखें मैं आपको मज़ीद भी क्रम्बल करके दिखाती हूँ। ये देखें जब हमने ओवन से निकाले थे बिल्कुल सॉफ्ट थे कि पकड़ के इनको टेढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप ये देखें कि जब ठंडे हुए हैं तो ये क्रम्बली हो गए। तो बस इस टिप को ज़हन में रखिएगा। हाँ जी ये मैं स्पेशल बनवा के लाया हूँ। ये देखें ऑर्डर पे डेनिश बटर कुकीज़ वालों के लिए। मज़ा आ रहा है। ओह यार क्या तबाही फेरी हुई यार, मज़ा ही मज़ा आ रहा है। इतनी जब से आए हैं ना सऊदीया के बाद अब इधर, हाँ ये पहले जो है आपने बेकिंग जो है वो की है। मैं बाय डिफॉल्ट चल रहा हूँ इसको, जब वो आने लगा मज़ा आ गया। तो ये थी रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी है। और तिहामी बिल्कुल गरम गरम ये कुकीज़ खा रहा है। तिहामी को जो है वो ये वाले सिनेमन कुकीज़ बिल्कुल सॉफ्ट और च्यूई से अच्छे लगते हैं, तो वो उनके ठंडा होने का वेट नहीं करता कि क्रम्बली हो जाएं, तो वो सॉफ्ट खाता है और मुझे एक्साइटेड होकर बता रहा है कि बहुत मज़े के सॉफ्ट हैं। तो खैर आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी और ज़रूर बनाइएगा कुकीज़ और मुझे बताइएगा कैसे लगे। और इसके अलावा ये है कि आज की दुआ मेरी ये होगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप ही हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे नसीब अच्छे करें, तो यही हमारी दुआ
दुआ है कि अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करें, सब बेटियों के, मैं तो कहती हूँ बेटों के भी नसीब अच्छे करें कि उनको एक दूसरे के साथ बेटों और बेटियों को अच्छे अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिलें ताकि उनकी ज़िंदगियाँ सुकून में गुजरें। और अल्लाह ताला हमें पेरेंट्स को भी तौफीक दें कि हम अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकें और इनको एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकें। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी Q&A के भी मैं रिप्लाई करने शुरू कर दूँगी और आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।